स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे नेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उसमें टर्म्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली कुछ वीडियो में हमने कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि कंप्यूटर भी नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देर नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि। पूछा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक है, क्यों, क्या करता है हमारे लिए। आलसी निष्क्रिय बनाता है, क्रियाशील और स्वस्थ बनाता है, या फिर निष्क्रिय और स्वस्थ बनाता है। तो निष्क्रिय का मतलब है डिसएक्टिव, बिल्कुल भी एक्टिव जो पर्सन नहीं होता वो होता है निष्क्रिय। जो सही आंसर है वो है क्रियाशील। क्रियाशील का मतलब होता है एक्टिव और स्वस्थ का मतलब होता है हेल्दी। व्यायाम हमें एक्टिव और हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती उम्र में, बढ़ती जो उम्र होती है उससे आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है। जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो उसकी वजह से हमारे जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उन पर बहुत ही अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। उन्हीं में से आंखों पर भी एक इफेक्ट पड़ता है। आंखों की रोशनी जो है कम होती जाती है और कई सारे इफेक्ट हमारी आंखों पर होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बढ़ती एज जो है उसमें आंखों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन दिया गया है मोतियाबिंद, काला पानी और दूरदर्शिता। तो जो सही आंसर होगा वो होगा मोतियाबिंद। हमारी बढ़ती आयु जब होती है, जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो मोतियाबिंद की परेशानी ज्यादातर देखी जाती है। मोतियाबिंद जो है आंखों की बीमारी है और बढ़ती आयु में हो जाती है। इसमें हमारी जो आंखें हैं उसमें मतलब धुंधलापन सा दिखाई देने लगता है और एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसे करके इसे ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। हमारा जो शरीर है उसे उसमें ब्लड का मूवमेंट लगातार होता रहता है। ब्लड जो है उसको प्योरीफाई करने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही ब्लड के साथ मिलकर हमारे ब्लड को सही बनाती है, बिल्कुल शुद्ध बनाती है, और इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। हमारा रक्त एकदम शुद्ध हो जाता है, ब्लड एकदम प्योरीफाई हो जाता है। उसके बाद ही हमारा जो ब्लड है वो दूसरी जो बॉडी पार्ट्स है जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, इनमें पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा है। दूषित भोजन या दूषित पानी से एक रोग फैल जाता है। इसका ये पूछा गया कि कौन सा रोग फैलता है दूषित भोजन का उपयोग करने से। तो यहाँ पर ऑप्शन में है डिप्थीरिया, रिकेट्स और हैजा। तो दूषित भोजन से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, हैजा हो जाता है। तो जो हैजा है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं। हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी, ये एक तरह का जीवाणु है और इस विब्रियो कॉलेरी की वजह से जो है हैजा हमारे शरीर में हो जाता है। और इसके लक्षण होते हैं लगातार उल्टी, दस्त और हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी के साथ ही हमारे शरीर में कई सारे मिनरल्स की भी कमी हो जाती है। अगर इसका सही समय पर उपचार न किया जाए तो व्यक्ति की कुछ ही घंटों में मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये किसकी वजह से फैलती है, विब्रियो कॉलेरी की वजह से। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है। हमारे शरीर में जो डाइजेशन है उसकी प्रक्रिया बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस होता है। तो पूछा गया है कि ग्रसनी यानी गले के बाद जो भोजन है, गले में जाने के बाद भोजन कहाँ जाता है। तो ऑप्शन में है अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमाशय के अंदर। अमाशय के अंदर हमारा भोजन जाता है और अमाशय के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अमाशय के अंदर HCl का स्रवण होता है, मतलब HCl निकलता है और वो क्या करता है, हमारा जो भोजन होता है उसे शुद्ध करने का काम करता है। साथ ही जो भोजन होता है, जो हमारे जो फूड होता है उसे एसिडिक प्रवृत्ति का भी बना देता है। एक बात और आप ध्यान रखिए कि एक बात ध्यान
कि जब हम भोजन करते हैं तो उसके बाद क्या रीजन होता है कि जो भोजन है हमारी श्वास नली के अंदर नहीं जाता है। इसका रीजन ये होता है, उस समय क्या होता है, एपिग्लाइटिस होती है। एपिग्लाइटिस जो होती है वो ग्लाइटिस को ढक लेती है। ग्लाइटिस को ढक लेती है। इस वजह से जो भोजन होता है सीधा हमारे गले के अंदर जाता है। गले के अंदर मतलब दोनों चीजें साथ में होती है, भोजन की नलिका और श्वास नली, ये दोनों साथ में होती है। ये जो भोजन होता है ये हमेशा हमारे गले के अंदर जाता है, मतलब जो भोजन नली है उसी के अंदर। श्वास नली के अंदर इसलिए नहीं जाता है क्योंकि ग्लाइटिस को ढक लेती है और वो भोजन हमारी श्वास नली में नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत का मुख्य कार्य। यकृत यानी लीवर का मुख्य कार्य, मेन जो फंक्शन है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में है पित्त का संग्रह, पित्त बनाना और अग्नाशय रस का स्रवण। तो इसका जो लीवर है उसका सही जो वर्क है, मेन फंक्शन क्या है, पित्त बनाना। और अग्नाशय स्राव बनाना नहीं होगा क्योंकि ये जो है अग्नाशय हमारा होता है उसमें ही अग्नाशय रस का निर्माण होता है और स्रवण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सक में गुण होने चाहिए। एक प्राथमिक चिकित्सक जो होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो ऑप्शन है उत्तम स्वास्थ्य और दृढ़ हृदय। नेक्स्ट है निर्णय ले पाना और लास्ट ऑप्शन है धैर्यहीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम स्वास्थ्य और दृढ़ हृदय वाला, क्योंकि जब प्राथमिक चिकित्सक होता है जो उसको कई सारी चीजें देखनी पड़ती है, कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। कई बार बहुत ज्यादा रक्त बह रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस समय उस व्यक्ति का स्वस्थ होना भी जरूरी है और साथ ही दृढ़ हृदय वाला होना भी जरूरी है ताकि वो सही निर्णय लेकर व्यक्ति की जान बचा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी से रक्त स्राव की पहचान की जाती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। धमनी जो हमारी होती है उससे अगर रक्त का स्राव हो रहा है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये धमनी से ही निकल रहा है। धमनी यानी हमारा हृदय जो है उससे कुछ नलिकाएं इस टाइप से निकलती है, उन्हें ही धमनी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है शुद्ध लाल रंग का चमकीलापन। नेक्स्ट ऑप्शन है काला मटमैला रुधिर और लास्ट जो ऑप्शन है हल्का नीला होना, हल्का नीला। तो इसका सही आंसर होगा शुद्ध लाल रंग का चमकीला होना, ये होगा सही आंसर। और अगर ये रक्त शिरा से बहता है, ये रक्त स्राव शिरा से हो रहा है तो वो कैसा होगा, हल्का सा कालापन लिए हुए होगा। और इसी के साथ अगर ये रक्त कोशिका से बह रहा है, कोशिका यानी कोशिका हमारी जो सेल्स होती है, अगर वहां से रक्त का स्रवण हो रहा है या ब्लड निकल रहा है तो क्या होगा, कोशिका से अगर निकल रहा है तो ये क्या होगा, कालापन भी लिए हुए होगा हल्का सा, और जो लाल भी होगा, मतलब शिरा और धमनी से निकलने वाला जो रक्त होता है उसके बीच की स्थिति इसमें दिखाई देगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करती हूँ आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खच्चियों का प्रयोग होता है। खच्चियों का प्रयोग किस लिए होता है? चोट ढकने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को अपने स्थान पर रखने के लिए या फिर रक्त को रोकने के लिए। तो जो खच्चियां हैं उनका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को अपने स्थान पर रखने के लिए किया जाता है ताकि जो हड्डी है सही ढंग से जुड़ पाए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा की अवधि क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं दीर्घकालीन, तत्काल और अल्पकाल। तो इसका सही दीर्घकाल का मतलब होगा काफी लंबे समय होगा, और तत्काल यानी तुरंत, और लास्ट ऑप्शन है अल्पकाल यानी थोड़े समय के लिए। जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है वो थोड़े समय के लिए दी जाती है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पकाल। और अगर आपके अल्पकालीन दिया हुआ होता, तत्काल और दीर्घकालीन दिया हुआ होता, तो आप तत्काल पर राइट करेंगे। तो अगर इसमें अभी अल्पकाल दिया हुआ है तो इसका सही आंसर होगा अल्पकाल। इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। मिलेंगे फिर से एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।